अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम पढ़ रहे थे। उसमें हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई, नॉन मेटल्स की भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है एंड डिफरेंस भी कर लिया हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आज हमें यह देखना पड़ेगा कि मेटल नॉन मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी रिएक्शन ये दिखाता है। वन मेटल विथ एयर, उस वक्त भी हमने ये बोला था कि एयर मींस ऑक्सीजन। आज भी हम यही बोलेंगे कि जब भी आपको ये देखा जाएगा, ये दिया जाएगा कि आप रिएक्शन करा रहे हो नॉन मेटल या मेटल का एयर के साथ, दैट पर्टिकुलरली मींस ऑक्सीजन। ठीक, अब पहले इस रिएक्शन को देखने से पहले एक बात यहां पे देख लीजिए आप। अगर हम मेटल्स की बात करें, उस वक्त हमने बोला था कि जो हमारा ये मैग्नीशियम है, इसको हमने क्या किया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, इसने हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, उस वक्त हमने एक बात, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को अभी रिलीज करेगा? देख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर 12, दैट मींस 2882। स्टेबिलिटी के लिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़ने पड़ेंगे एंड इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन को देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 8, दैट इज 2 and 6। इसको चाहिए क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये 8 हो जाए। दैट मींस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी आपकी? -2। अब ये दो आपस में मिल गए थे, किस लिए? ऑक्साइड बनाने के लिए। इसका मतलब एक स्पीशीज जो मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था एंड ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन क्या? गेन किया था। दैट मींस जो मेटल के ऑक्साइड्स थे आपके, मेटल के ऑक्साइड्स दे वायर आयनिक कंपाउंड्स। ये बात याद रखिएगा, मेटल के जो ऑक्साइड्स थे जो हमने पढ़े हैं, वो क्या है? हमारे आयनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि यहां पे आयनिक बॉन्ड बन जाता है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में। कैसे बन गया आयनिक बॉन्ड? बिकॉज देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन। ठीक, अब अगर आप नॉन मेटल्स की बात करोगे, यहां पे किसकी बात करेंगे? नॉन मेटल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब नॉन मेटल आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे हम, इसका ऑक्साइड। अब एक जगह इसका क्या है? कार्बन, और किसके साथ रिएक्शन है? ऑक्सीजन के साथ। ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल है। ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। दैट मींस ये भी नॉन मेटल है। यहां पे आयनिक बॉन्ड बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहां पे कोई मेटल है ही नहीं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। तो फिर जब ये भी एक्सेप्ट करता है, ये भी एक्सेप्ट करता है, इनको फिर एक ही सूरत है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे। क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। दैट मींस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स। क्यों कोवलेंट कंपाउंड्स क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन गया आपका? इनके दरमियान आपका कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत था जो हमें, जिसकी जरूरत लगेगी यहां पे। अब याद रखिएगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उसमें क्या हो जाता है आपका? आयनिक बॉन्ड, दैट मींस आयनिक कंपाउंड्स। एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है आपके, उसमें बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड, दैट मींस दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स। अब आप एक काम कीजिए, अब हम यहां पे रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एयर। एयर मींस oxygen, there will be formation of oxides. There will be formation of oxides. यहां पे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि आपको पता ही है मेटल्स में भी ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई थी। चलो ले लीजिए एग्जांपल, यहां पे क्या हो जाएगा? एक फर्स्ट एग्जांपल, आप कार्बन को ले लो, ये सॉलिड में होगा। इसको आप
ऑक्सीजन के साथ ऐड करो, यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ठीक है, आप हाइड्रोजन को ले लो गैस, इसको ऑक्सीजन के साथ ऐड कीजिए, यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, दैट इज व्हाट इसको हम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वाटर। अब यहां पे कर लीजिए काम, यहां पे सल्फर ले लीजिए आप, इसको O2 के साथ मिक्स कीजिए, आपका बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्या हो गया यहां पे? जैसे ही आपने नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, आपके ऑक्साइड्स बन गए। क्या बन गए आपके? ऑक्साइड्स। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे आपका वाटर बन गया, यहां पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, मगर यहां पे देख लीजिए, जैसे कि मेटल्स में आपने देखा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिक होते हैं, वो होते हैं बेसिक। कैसे बेसिक? हमने क्या बोला था उस वक्त? हमने बोला था मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, या कोई इसमें एम्फोटेरिक था जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता था एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट करता था। फॉर एग्जांपल Na2O, जब आपने इसको वाटर के साथ वहां ऐड किया था, फॉर एग्जांपल आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया था, तो आपने देखा था वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जैसे ही आपने इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक कंटेनर में रखा था, फिर इसमें आपने रेड लिटमस पेपर को डाला था। क्या डाला था? रेड लिटमस पेपर को। वो यहां पे चेंज हो गया था ब्लू में। किस में चेंज हो गया था? ब्लू में। दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑक्साइड इज बेसिक। क्यों? रेड लिटमस को बेस ही चेंज करती है, किसमें? ब्लू में। अब इसी तरह हमें यहां पे इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर देखना पड़ेगा। वहां पे अगर आपको बेसिक्स मिल गए, यहां पे हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा। यहां पे लिख लीजिए आप, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर आपको देखना पड़ेगा। नेचर देखने के लिए आपको इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है? आप यहां पे ले लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके साथ ऐड कीजिए वाटर, फिर देखिए कि यहां क्या बन जाता है। ठीक है, H2CO2 एड 1 3, क्या बन गया आपका? आपका बन गया H2CO3। दैट मीन्स इट इज व्हाट? इट इज कार्बोनिक एसिड। इट इज कार्बोनिक एसिड। अब आपको कैसे पता चल गया कि इसका एक्वस सॉल्यूशन जब हमने बनाया ये एसिड बन गया? इसी तरह यहां पे एक कंटेनर ले लीजिए, फ्लास्क ले लीजिए, इसमें इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए, फिर यहां पे आप क्या करोगे? आप इस वक्त ब्लू लिटमस पेपर को लोगे, ये कलर चेंज होके क्या करेगा? अपना रेड कलर बनाएगा, विच इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है? कि जो ये ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का, ये क्या है? ये एसिडिक है। क्या है ये? एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसी तरह आप सल्फर डाइऑक्साइड को ले लीजिए, इसको भी वाटर के साथ ऐड कीजिए, तो ये बनाएगा H2SO3। आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, इवन कि हमने रिएक्शन भी कराई मेटल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, बट इट इज H2SO3। दैट मींस इट इज नॉट सल्फ्यूरिक, इट इज सल्फ्यूरस एसिड। इट इज व्हाट? सल्फ्यूरस एसिड। इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसमें भी आप लिटमस पेपर डाल लीजिए। कौन सा लिटमस पेपर? ब्लू। वो किस में चेंज होगा? रेड। दैट मींस इट इज आल्सो व्हाट? दिस ऑक्साइड इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। तो आपने अब तक क्या देख लिया कि जैसे ही नॉन मेटल्स को आप ऑक्सीजन के साथ ऐड करोगे, इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, और जो ये ऑक्साइड्स है, ये क्या ऑक्साइड्स होते हैं? ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। लेकिन मेटल के ऑक्साइड्स क्या थे हमारे? दे वर बेसिक इन नेचर। कुछ उसमें क्या थे? एम्फोटेरिक। यहां भी कुछ एसिड्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल इन नेचर है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड H2O। ना तो ये क्या काम करेगा? नाइदर दे टर्न रेड
लिटमस तो ब्लू नहीं, ये ब्लू रेड लिटमस को ब्लू चेंज नहीं करते, नहीं ये नॉर दे चेंज क्या करते हैं ये, नॉर दे चेंज ब्लू टू रेड। हाँ, क्या बोला हमने कि इसके मैक्सिमम ऑक्साइड्स जो है दोज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक। और यहां पे जो हमने बोला कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, ये न्यूट्रल इन नेचर है। न्यूट्रल मींस ना तो ये एसिड के साथ मिलते हैं ना ये बेस के साथ मिलते हैं। एम्फोटेरिक क्या बोला था हमने, एसिड के साथ भी एंड बेस के साथ भी। ये कैसे लगा पता आपको कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि ना ये रेड लिटमस को ब्लू चेंज करते हैं, ना ब्लू को कहां चेंज करते हैं, रेड चेंज करते हैं। दिस वाज देयर फर्स्ट रिएक्शन विथ आयर, यू कैन से देयर रिएक्शन विथ व्हाट, ऑक्सीजन। अब क्या देख लिया यहाँ पे भी आपके ऑक्साइड्स बन जाएंगे, बट दोज ऑक्साइड्स are what, they are covalent compounds, there is a covalent bond between oxygen and the non-metal, and साथ साथ हमने ये बोला इनके जो oxides है they are acidic in nature and few among them they are neutral in nature। अब ले लीजिए यहाँ पे नंबर सेकंड रिएक्शन क्या थी हमारी, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, रिएक्शन विथ किसके साथ, अब वाटर के साथ देखते हैं कि ये क्या करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक। देख लीजिए नॉर्मली क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा। क्या क्या लिखा है मैंने यहां पे कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं और क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपना हाइड्रोजन गैस। देख लीजिए मेटल्स की बात कर लीजिए आप, उस वक्त हमने बोला था अगर आप इस सोडियम को वाटर के साथ ऐड करोगे, किसके साथ ऐड करोगे, वाटर के साथ, तो ये अपना NaOH एंड H2 देता था हमें, क्या देता था, H2 देता था। हाइड्रोक्साइड्स वहां पे बन जाते थे एंड साथ साथ क्या बन जाता था अपना, साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस बन जाता था। अब यहां पे देख लीजिए अगर आप नॉन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, ये वाटर देख लीजिए यहां पे क्या होता है एक्चुअली, वाटर देख लीजिए जब इसका सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाएगा इट विल बी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये हाइड्रोजन तब निकल के हाइड्रोजन गैस बन जाएगा जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट। क्यों, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, इसको इलेक्ट्रॉन वापस दे दो, फिर ये गैस मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन मिलके मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां पे तो सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि इसका काम ही यही है मेटल का इलेक्ट्रॉन देना। हाइड्रोजन ने ले लिया, गैस बन गया। और यहां पे क्या हो गया, यहां पे अगर कार्बन लोगे, सल्फर लोगे, फास्फोरस लोगे, ये कहां इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करते, ये कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट मीन्स नो हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्मड, नो हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्मड। हाइड्रोजन गैस यहां पे नहीं मिलता, नहीं बनता। या सिंपली आप ये बोलोगे नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाँ, अब क्या करोगे, अब आगे बढ़ते हुए इसको हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड्स के साथ। किसके साथ, एसिड्स के साथ रिएक्ट करो। मेटल्स की बात लेंगे यहां पे फिर एक बार, क्योंकि उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर आप यहां पे सोडियम को लेते थे, इसको आप डाइल्यूट HCl के साथ ऐड कर रहे थे, वहां पे सोडियम क्लोराइड क्या बन जाता था, सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स सॉल्ट, एंड साथ साथ आपका हाइड्रोजन निकल जाता था, साथ साथ आपका हाइड्रोजन निकल जाता था। अब एक बार और यहां पे देख लीजिए, ये डाइल्यूट जो है हमारा HCl, इसको आयोनाइज करो, क्या बन जाएगा, वही कहानी। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये चेंज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन में। लेकिन नॉन मेटल तो ये दे नहीं सकता, दैट मीन्स नॉन
non-metals does not react with dilute HCl or dilute H2SO4 एसिड्स। देख लीजिए इजी बन गया आपके लिए। आपको सिर्फ फिलहाल क्या देखना पड़ेगा, यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वहां पे याद रखना पड़ेगा कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं या न्यूट्रल बनते हैं। वाटर के साथ नो रिएक्शन नहीं मिलते एंड एसिड्स के साथ भी नहीं मिलते। फंडा सेम है क्या, हाइड्रोजन निकालने के लिए हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड नॉन मेटल कैन नॉट गिव दीस इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब इसकी और एक केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम क्लोरीन के साथ, अब क्लोरीन के साथ अब इनको रिएक्ट करो। किनको रिएक्ट करोगे, नॉन मेटल्स को रिएक्ट करो आप नॉन मेटल के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक, अब यहां पे देख लो, वेनेवर नॉन मेटल्स, जब भी आप नॉन मेटल्स को आर रिएक्टेड, जैसे ही आप इनको रिएक्ट करोगे विथ क्लोरीन, देख लीजिए हमने पहले ही बोला है क्लास में, स्कूल में हमने बोला था कि जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलता है ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड्स, इसी तरह क्लोरीन के साथ तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड्स बन जाएंगे। यहां पे क्या, क्लोराइड्स। फॉर एग्जांपल, हाँ, whenever non-metals are reacted with chlorine, chlorides are formed. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन को ले लो, क्लोरीन के साथ क्या बन जाएगा यहां पे, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, वेनेवर क्या, जब भी आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे नॉन मेटल्स की, तो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, वहां पे आपका बन जाएगा क्लोराइड्स। यहां पे फास्फोरस को ले लीजिए, इसको भी आप क्लोरीन के साथ ऐड कीजिए, देख लीजिए क्या बनाएगा, PCl3, इट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। दैट मींस यहां पे भी क्लोराइड बन गया अपना, यहां पे भी क्लोराइड बन गया अपना। तो अब तक आपने क्या देख लिया, हमने ये देख लिया अब तक कि जैसे ही आप मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल्स को मिलाओगे तो वहां पे आपके ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। ये कैसे आपने मालूम किया एसिडिक ऑक्साइड्स, इनका सॉल्यूशन बनाओ एक्वस, फिर इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालो, वो रेड में चेंज हो जाएगा। वाटर के साथ नो रिएक्शन एक्सेप्ट फ्लोरीन, वो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। हेलोजन एसिड्स के साथ भी नो रिएक्शन, एंड जैसे ही क्लोरीन के साथ मिलाओगे ये क्लोराइड्स बनाएंगे, जैसे आपने हाइड्रोजन एंड फास्फोरस की एग्जांपल यहां पे ले ली। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।